नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन लगातार एक हमारे मित्र हैं डालिम भट्टाचार्य जी, वो फैमिली पेंशन को लेकर उन्होंने कई बार लिखा है ग्रुप में और वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जवाब से। हमने उनका उत्तर दिया तो फैमिली पेंशन से संबंधित ये वीडियो हम बना रहे हैं। बाकी पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर, नोशनल इंक्रीमेंट, कम्यूटेशन, फिक्स मेडिकल अलाउंस वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, कोई ताज़ी जानकारी नहीं है। डीए वृद्धि 3% हमने बहुत पहले बता दी, जो कि अब हो गई है। और हमने जुलाई 2026 का भी बता दिया कि 1% डीए अधिकतम बढ़ेगा और जनवरी से शून्य हो जाएगा। पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो फैमिली पेंशन के बारे में जो अधिकतम जानकारी हम वो संक्षेप में देंगे। अधिकतम मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। फैमिली पेंशन पति पत्नी यानी जो स्पाउस है, दंपत्ति हैं, एक अगर नौकर है तो दूसरा उसका दावेदार होता है पेंशनर की मृत्यु के बाद, और ये रहती है बेसिक की जो 30%, यानी जो वास्तविक पेंशन मूल पेंशन बनती है उसका 60%। अगर पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं तब भी फैमिली पेंशन का हकदार दंपत्ति होगा, यानी पति या पत्नी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी कितनी आमदनी है। पत्नी या पति पेंशन जो फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ता बनेगा, उसके बच्चे भी, अगर पत्नी यानी फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ता पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे, जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, वो फैमिली पेंशन का हकदार होगा और 25 साल की अधिकतम उम्र तक बेटा या अविवाहित रहने तक पुत्री की आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अविवाहित अगर है तो वो हकदार होगी। पुत्र मात्र 25 साल की उम्र तक, वो भी तब जब वो अगर अविवाहित है या कोई ऐसा रोजगार नौकरी नहीं कर रहा है जो फैमिली पेंशन से अधिक आमदनी वाला है। पुत्री के लिए बहुत रियायत है, वो अगर अविवाहित है तो ताउम्र पेंशन उसको मिलेगी, फैमिली पेंशन। और अगर विवाहित पुत्री है और वो दुर्भाग्यवश विडो हो जाती है तो बाद में भी पेंशनर अगर जिंदा है तो उसका नाम जुड़ सकता है रिकॉर्ड में। हाँ, पति पत्नी दोनों खत्म हो गए हैं यानी पेंशनर और फैमिली पेंशनर, तब बेटी का कुछ नहीं हो सकता है या बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है जो इसके दावेदार बनते हैं। बच्चों में मतलब अगर कोई विकलांग बच्चा है, बाद में भी हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, ऐसा विकलांग जो सरकारी तौर से नियमानुसार है, तो वो भी शामिल किया जा सकता है ताउम्र। और बेटी अगर विवाहित है और दुर्भाग्यवश उसका तलाक हो जाता है या विडो हो जाती है तो उसका नाम जुड़ सकता है, लेकिन नाम जुड़ जाना चाहिए पेंशनर की मृत्यु के पहले। जीते जी उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो, बाद में नहीं संभव है। तो ये जानकारी हमारी समझ से पूरी की पूरी आपको मिल गई होगी। और ये नियम है कि जो फैमिली पेंशन प्राप्त करता है, पति या पत्नी नहीं, मतलब उसके बच्चे, तो वो पेंशन जो मिलने वाली है, अगर उतनी आमदनी या उससे ज़्यादा आमदनी किसी भी माध्यम से वो कर रहा है रिकॉर्डेड, तो फिर वो हकदार नहीं रहेगा। तो बाकी अगर कोई ताज़ी जानकारी होगी आप लोग कमेंट से लिखते रहें और ग्रुप में लिखते रहें। हमारे ग्रुप में सक्षम प्रबुद्ध वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छा अनुभव है और वो आपका जवाब देने में समर्थवान है। हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। ग्रुप ये चलता रहेगा, हम रहें या न रहें। हमारा स्वास्थ्य क्या, हम तो खैर तैयार हैं, लेकिन हाँ, ये जो फालतू इधर उधर की बातें काल्पनिक तौर से कहते हैं लोग, बताते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उससे तकलीफ़ होती है।
और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, न किया है न करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, हम आपके लिए तत्पर हैं। अगर स्वस्थ जब तक रहेंगे, काम चलाओ, तब तक हम ये काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऐसा कार्य तो है नहीं कि वो हम जरूरी कार्य कर रहे हैं उससे विघ्न बाधा बढ़ रही। तो बहुत बहुत हमारे आप लोगों को नमस्कार। आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए ऊर्जा का काम करती हैं। तो धन्यवाद। और एक वीडियो हम अभी और बनाएंगे, क्योंकि कई लोग फ़ोन करते हैं नेपाल की समस्या को लेकर कि हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम अपनी राय उसमें स्पष्ट देंगे।